सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो आजकल के टीनेजर्स हैं उनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको एक्चुअल में सोचना कैसे है और करना क्या है। इसी वजह से उनको डिप्रेशन आता है। लेकिन आपको अगर डिप्रेशन से दूर जाना है या हमेशा के लिए इसकी छुट्टी करनी है तो आपको कुछ नियम तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा मत सोचो जो आपको और आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता हो। क्योंकि देखिए, आप एक अपने हाल पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फ्लो में बहिए। जो तुम्हारा काम है आप वो करिए, जहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टेंशन जितना लोगे आपकी मेंटल प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी, और जित मेंटल प्रॉब्लम अगर डिस्टर्ब हो गई भाई तो डिप्रेशन में जाना तय है। क्योंकि कई चिंताएं ऐसी होती हैं, कई दुख ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन से बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन अगर आपकी मेंटल स्थिति बिल्कुल सही है तब आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो पहले तो आप सारे एक्सक्यूज छोड़िए, पहले आप मुस्कुराना शुरू कीजिए। और अगर आपको कुछ ज़्यादा बेटर करना है तो आपको सुबह उठकर दौड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, आप हमेशा खुश रहोगे, आप अपने आप को मेंटेन रखोगे, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। आपको 2-4 दिन में प्रॉब्लम हो सकती है, पहले दिन दौड़ोगे, दूसरे दिन दौड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप अब कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपके अंदर डेफिनेटली बदलाव आएगा, और ऐसा बदलाव आएगा कि दोबारा फिर तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ये बेफालतू की चीज़ों को सोचना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। और देखो, क्या होता है कि प्रॉब्लम तो दुनिया क्रिएट करती है, लेकिन उससे निपटना कैसे है वो तुमको सोचना पड़ेगा। ये कोई बाहरी लोग तुम्हें आकर नहीं सिखाएंगे भाई, मेरी बात को अच्छे से समझो। और क्या होता है कि जब आप टेंशन में होते हो तो आपकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। और आई होप कि ये आप अपने आप से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो आपको अच्छी बात भी बुरी लगती है। इसका यही कारण होता है कि आपके पास सोचने और समझने का सेंस नहीं होता है। आपसे कोई अच्छी तरह से बात भी कर रहा है ना तो फिर भी आपको कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब आपको कुछ बेकार ही सब कुछ लगेगा। और अगर आप वहीं पर आपके अंदर उत्साह है, हैप्पी हार्मोन का लगातार स्राव है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। क्योंकि देखो भाई, एक मेंटल स्थिति होती है जो थोड़ा हाई होती है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो बेहतर होगा अपने काम को अच्छे से करो और दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि ये लोग सिर्फ तुम्हें टोंक सकते हैं, तुम्हें कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा न एक दिन का खर्चा चला सकते हैं। इसीलिए आज से तुम अपने आप को बिल्ड करो, डिप्रेशन को बाय बाय करो। क्योंकि डिप्रेशन आपको बर्बाद कर देता है। वो कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है, ये बात कहीं ना कहीं लाई करती है, और इस बात पर मैं सत्य मानता हूँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इतनी सटीक बात है कि पूछो ही मत भाई। देखो, चिंता हमारे दिमाग को तो बेकार करती ही है, हमारे शरीर को भी बेकार करती है। क्योंकि इससे हमारा शरीर भी कमज़ोर पड़ने लगता है, और जब शरीर कमज़ोर पड़ जाता है तो जानते ही हो भाई, कमज़ोरी आएगी, चक्कर आएगी, आपका मेन चीज़ ऑरा कमज़ोर हो जाएगा भाई। और अगर ऑरा कमज़ोर हो गया तो फिर तुम कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कोई मतलब नहीं है, तुम भीड़ में ही दिखोगे, भीड़ से अलग नहीं दिखोगे। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो डिप्रेशन को कहो बाय। प्रॉब्लम कोई भी हो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका हर्ट हुआ है, दिल आपका ब्रोकन हुआ है, तो आप भी नहीं हो रहे यार वो बेवफा था जी, छोड़ के चली गई। अब तुम लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करो ताकि उसको रियलाइज़ हो कि हाँ भाई, मैंने अचीव किया है, तुम्हारे जाने के बाद ही मैंने ऐसा कर दिया है। और उसको सबक मिले कि मैंने कितना हीरा आदमी खो दिया, कितना हीरा लड़का खो दिया है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जितना टेंशन लोगे उतना तुम्हारा मेंटल और फिजिकल सिस्टम खराब होगा। बेहतर होगा कि आप बेहतर तरीके से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को लेकर पलायन रहें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। क्योंकि भाई देखो, अभी प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन जो आज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये आप अच्छे से समझते होंगे, को रिलेट करते होंगे। आपने कई बार ऐसा किया होगा कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और क्या होता है कि वो चीज़ तुम्हें याद रहती है,
एंड जब उसको कहीं एक्सप्रेस करने को आपको मौका मिल जाता है तो आप उसको ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं। तो लोग कहते हैं वाह इसको तो आता है, उसको आता है क्योंकि तुमने पढ़ा है। तो उसी तरह आज डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या करते हो। जो आज करोगे वो कल मिलेगा। आज अगर गेहूँ बोए हो तो भाई गेहूँ ही काटोगे, धान लगाए हो तो धान ही काटोगे, सरसों तो नहीं काट लोगे। तो ऐसा ही प्रोसेस है कुछ, जो आज करोगे वो कल मिलेगा। इसीलिए ये बेफालतू की चीज़ों में फंसकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें मत बनाओ, ये आपको बर्बाद करती हैं। अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, और जब आपका फ्यूचर सेट हो जाएगी तो भाई आपकी ज़िंदगी पड़ी है, आप कुछ भी कर लो। पैसा एक बार आने लगे फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें उम्र भर के लिए हो जाएंगी। अभी तो आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। दुनिया से दिमाग हटा के अपने सिलेबस पर, अपने काम पर ध्यान दो। जिस चीज़ के तुम फील्ड में जिस काम करते हो उस फील्ड का बाप बनो, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, और जितना हो सके आप जो है कुछ सुबह पाठ प्रेयर व्रेयर कर लीजिए, भगवान को फूल वूल चढ़ा दीजिए। क्योंकि देखिए पूजा करने से हमारे मन को और दिल को बहुत संतुष्टि मिलती है। आपने आजमाया होगा, आप जिसको भी मानते हैं, आपके जो भी इष्ट हों, जो भी आराध्य हों, आप उनको ऐसा चढ़ा सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। इससे बहुत खुशी मिलती है। एक बार सुबह उठकर देखो तो भाई, इसको फॉलो तो करके देखो, फिर देखना तुमको कितनी खुशी मिलती है। आई होप आप लोगों इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।